ठीक है। तो हम देख रहे हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स जो कि लाइक ऑपरेटर के साथ में यूज होंगे। तो परसेंटेज का मतलब है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितनी भी लंबी स्ट्रिंग होगी या नहीं होगी वो इंक्लूड होगी किसके अंदर, परसेंट साइन के अंदर। अब देखो इसमें ये अब और अगर सिंगल कैरेक्टर अगर आपको देखना है, यहाँ देखो सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, जो भी टेबल आप यूज करोगे, वेयर कॉलम लाइक परसेंटेज, फिर 4 टाइम ये 100 और लास्ट में परसेंट। इसका मतलब है आगे कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो और जो फिर लास्ट में कुछ होगा उसके बीच में क्या होगा, ये 4 टाइम्स जो आप भी एक आना चाहिए और फिर लास्ट में परसेंट। या ये देखो इसके अंदर क्या होगा, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम लाइक, मतलब ये 4 कैरेक्टर आगे होंगे, उसके बाद में एक लास्ट कैरेक्टर कुछ ना कुछ होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ी स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक कैरेक्टर आएगा। यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो, उसके बाद में 4 कैरेक्टर आपके ये एक्स होना चाहिए, जो भी हम यहाँ सप्लाई करेंगे वो वैल्यू होना चाहिए। सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम लाइक, आगे एक सिंगल कैरेक्टर होगा, फिर बाद में ये 4 कैरेक्टर होंगे और लास्ट में फिर कोई एक कैरेक्टर होना चाहिए। यू कैन कंबाइन एन नंबर ऑफ कंडीशंस यूजिंग एंड और ऑपरेटर्स हियर कुड बी, ये जो आपने 4 टाइम्स एक्स दिया है, कुड बी एनी न्यूमरिक और स्ट्रिंग वैल्यू, यहाँ कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसके प्लेस में। उसके कुछ एग्जांपल्स देखो, द फॉलोइंग टेबल हैज अ फ्यू एग्जांपल्स शोइंग द वेयर पार्ट हैविंग डिफरेंट लाइक क्लॉज विद परसेंट एंड अंडरस्कोर ऑपरेटर्स। अब वेयर सैलरी लाइक 200%, तो फाइंड्स एनी सैलरी दैट स्टार्ट्स विद 200, और आगे कितने भी कुछ भी वैल्यू होगी वो दे देगा, लेकिन स्टार्ट किससे होना चाहिए, 200 से। वेयर सैलरी लाइक 200 इन बिटवीन कहीं आना चाहिए। फाइंड्स एनी वैल्यू दैट हैव 200 इन एनी पोजीशन, बीच में अगर 200 कहीं भी आ रहा है तो वो ऐसी सैलरी वैल्यू को बताएगा। वेयर सैलरी लाइक अंडरस्कोर 00 फाइंड्स एनी वैल्यू दैट हैव 00 इन द सेकंड एंड थर्ड पोजीशंस, मतलब फर्स्ट वैल्यू कुछ भी हो, जैसे कि 200 बता सकता है, 300 बता सकता है, 400, 500, व्हाटएवर द वैल्यू विल बी एट फर्स्ट प्लेस, बट सेकंड और थर्ड ऑकरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और उसके बाद में एनी नंबर ऑफ, आगे कितने भी बड़ी स्ट्रिंग हो, लेकिन सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 0 होना चाहिए। फोर्थ वाला देखो, वेयर सैलरी लाइक 2, मतलब कि फर्स्ट कैरेक्टर 2 होना चाहिए, सेकंड कुछ भी हो सकता है, फिर थर्ड से कुछ भी हो, कितनी भी लंबा हो, फिर थर्ड, उसके बाद में एक और होगा तो फाइंड्स, और फिर उसके बाद में कोई भी स्ट्रिंग। अब इसको देखो, फाइंड्स एनी वैल्यू दैट स्टार्ट्स विद 2 एंड आर एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स इन लेंथ, मतलब सेकेंड पोजीशन इसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है वेयर सैलरी लाइक %2, ये फोर्थ वाली जो क्वेरी है इसमें एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स इन लेंथ, मतलब कि सेकेंड पोजीशन कुछ भी होना चाहिए। ये आगे आप इसको हटा देना, ये पार्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यहीं पर हम इसको क्लोज कर देंगे, इतना रख के वेयर सैलरी लाइक दिस पार्ट, यहाँ 2_% तक। ये जब मैं आपको प्रैक्टिकल अपन इसके करके दिखाएंगे उस समय भी आपको मैं इसको क्लियर कर दूंगी। नाउ फिफ्थ वाला देखो, वेयर सैलरी लाइक %2 फाइंड्स एनी वैल्यू दैट एंड्स विद 2, ठीक है, मतलब आगे कितना भी बड़ा हो लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 आना चाहिए। वेयर सैलरी लाइक _2%3 फाइंड्स एनी वैल्यू दैट हैव a 2 इन द सेकेंड पोजीशन, अंडरस्कोर मीन्स क्या, सिंगल कैरेक्टर, तो मतलब पहली वैल्यू कुछ भी हो, सेकेंड क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एंड विद 3, फिर आगे कितनी भी स्ट्रिंग बड़ी हो लास्ट में कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। वेयर सैलरी लाइक 2 3 फाइंड्स एनी वैल्यू इन अ 5 डिजिट नंबर दैट स्टार्ट्स विद 2 एंड्स विद 3, ये जो एक अंडरस्कोर नहीं है, ये कितने अंडरस्कोर हैं, 3 अंडरस्कोर हैं, ये एक साथ लिखे हुए इसलिए आपको एक लंबा दिख रहा है, लेकिन एक की लेंथ आपने देखी कितनी होती है यहाँ पर, तो ये कितनी बड़ी लेंथ है इसकी, ये 3 अंडरस्कोर है। तो फाइंड्स एनी वैल्यूज इन अ 5 डिजिट नंबर दैट स्टार्ट्स विद 2 एंड एंड्स विद 3। अब एक एग्जांपल अपन इसमें लेके चलेंगे, ये कुछ सिंपल एग्जांपल थे। अब ये आपकी वही टेबल, कस्टमर टेबल जो हम लेके चल रहे हैं उसमें, following is an example which would display all the records from the customer table where the salary starts with 200, ठीक है, तो select start from customers where salary like 200 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब आगे कितना भी हो, तो आगे हमने क्या लिखा,
200 लिखा और फिर परसेंटेज लगा दिया। यहाँ ये जो हम सिंगल कैरेक्टर ले रहे हैं, सिंगल कैरेक्टर का मतलब होता है जब भी कैरेक्टर वैल्यू कोई आ रही है या ये जो आपने कैरेक्टर वैल्यू जब भी आप कोई डालोगे स्ट्रिंग वैल्यू, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं और डेट के साथ भी लगाते हैं। दिस वुड प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट 200 2000 वाली, तो 200 जिसमें आगे हो और आगे एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो देखो 2000 के अंदर था तो वो उसने बता दिया, ये आपकी थी। यही एक तो ये वाला रिकॉर्ड आएगा और एक ये वाला रमेश और कौशिक वाला, तो रमेश और कौशिक वाला रिकॉर्ड आ गया। ठीक है। द एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड टू सॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम्स। सम डेटाबेस सॉर्ट द क्वेरी रिजल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। ठीक है। अगर आपको डेटा को सॉर्ट करना है, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, तो हम जो क्लॉज यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज। इसका सिंटेक्स देखो, सिलेक्ट, ये कॉलम लिस्ट आ जाएगी, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन, ये ऑर्डर बाय। अगर आपने असेंडिंग नहीं भी लिखा है, एएससी फॉर असेंडिंग और डीएससी फॉर डिसेंडिंग, अगर आपने एएससी नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में आपको देगा, और अगर आपने लिख दिया है तो भी वर्किंग फाइन, नहीं लिखा है तो भी ठीक है, लेकिन डिसेंडिंग के लिए आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब यही टेबल जो अपन लेके चल रहे हैं वही टेबल हमने कंसिडर करी। अब हम क्वेरी लिख रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय नेम और सैलरी। ठीक है। तो पहले वो नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करेगा, फिर क्या करेगा, सैलरी के अकॉर्डिंग। तो देखो पहले सब ये जो आपकी टेबल है इसमें ए वाला है नहीं है, बी वाला है नहीं है, सी वाला, तो सी वाला देखो 44 आया ये। इसके बाद 44 एक ही है। ठीक है। फिर अगर और होता तो उसके बाद ये क्या करता, सैलरी के अकॉर्डिंग करता। अब यहाँ अपने को एक ही मिला है तो इसने क्या करा, इसके अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट करके दे दिया। ठीक है। 44 के बाद हार्दिक, कौशिक, खिलन, कोमल, मफी, रमेश। ठीक। अगला देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सारे रिकॉर्ड दिखाएगा ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग, नाम के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो आर पहले आ गया, फिर मफी, कोमल, खिलन, कौशिक, हार्दिक और 44 लास्ट में आ गया। अब डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या होता है, अगर एक वैल्यू एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है और हमको सिर्फ एक ही बार देखना है कि जितनी वैल्यू है सिर्फ एक ही बार दिखाए, तो वो क्या दिखे, मल्टीपल वैल्यूज़ को अगर हमें एक बार देखना है तो हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज़ करेंगे। इसका सिंटेक्स देखो, डुप्लीकेसी रिमूव हो जाएगी, बार बार आपको एक ही रिकॉर्ड नहीं दिखेगा एक ही वैल्यू वाला। ये आपने लिख दिया डिस्टिंक्ट एक बार, आगे आपने कॉलम नेम लिख दिया, तो उनमें जो भी एक ही बार दिखाएगा एक जैसे कॉलम को। अब यही टेबल अपन कंसीडर कर रहे हैं, इसमें क्या मल्टीपल टाइम्स है, इसमें मल्टीपल टाइम्स जो है आपकी एक क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं आपको, ये देखो 2000 आपको वैल्यू 2 बार दिख रही है। ठीक है। अब आपने लिखा सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय सैलरी। ठीक है। तो ये वाला रिकॉर्ड दिखा आपको, 2000 आपको 2 टाइम्स दिखा। ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा क्योंकि हमने ऑर्डर बाय क्लॉज दिखी, लेकिन आपको 2000 2 टाइम्स दिखा। अब हमने डिस्टिंक्ट लगा दिया, तो अब देखो आपके कितने रिकॉर्ड हो गए, यहाँ आपको कितने टोटल रिकॉर्ड मिले थे, 3 4 5 6 7 रिकॉर्ड मिले थे। जब आपने डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ कर लिया तो अब आपको कितने मिले, 6 रिकॉर्ड मिले। 2000 वहाँ ऊपर जो 2 टाइम्स आ रहा था वो यहाँ पे सिर्फ एक बार आया। ठीक है। नेक्स्ट इज योर ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज में होता है अगर हमें एक जैसी ग्रुपिंग करके काम करना है, ठीक है, जो एक जैसा डेटा है उसको अगर हम ग्रुप कर दें तो ग्रुप बाय क्लॉजेज होती है। द एसक्यूएल ग्रुप बाय क्लॉज is used in collaboration with the selector statement to arrange identical data into groups। एक जैसा जो डेटा होगा उसको ग्रुप बना देगा। This group by clause follows the where clause in a selector statement and precedes the order by clause। सिंटेक्स देखिए इसका, सिलेक्ट, कॉलम नेम लिखे आपने फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन अगर लिखना हो तो लिखो ग्रुप बाय कॉलम 1 कॉलम 2, इस तरीके से लिख के ऑर्डर बाय भी आप इसके साथ में लगाते हो, कॉलम 1 कॉलम 2, दिस इज द सिंटेक्स। अब वही टेबल जो अपन लेके चल रहे हैं वही हमने कंसिडर करी। अब हमने यहाँ लिखा है सिलेक्ट नेम सम सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाय नेम। ठीक है। अब देखो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, नेम आ गए आपके, सैलरी का सम आ गया, सम सैलरी ग्रुप बाय नेम। अब एक नाम इंडिविजुअली था इसलिए एक ही बार आया है, अगर जैसे 44 नाम 2-3 होते तो वो क्या करता, उन सब की ग्रुपिंग कर देता, एक ही बार 44 शो करके उसकी सैलरी का सम बता देता।
ठीक है।